नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आपका स्वागत करता हूँ प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ज्ञान गुंजन में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो है आपका आकृति पूर्ति परीक्षण यानी कि फिगर कंप्लीटेशन टेस्ट। आपको क्या करना है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, ये आपका जो है तीसरे नंबर का जो चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम परिभाषा के ओर चलते हैं। परिभाषा क्या कहती है कि इस प्रकार के प्रश्नों में समस्या आकृति का अधिकतम भाग दिया होगा। मतलब देखिए, यहाँ देखिए कंप्लीट है ना, अधिकतम भाग 75% भाग आपका कंप्लीट है, 25% जो है भाग आपका अनकम्प्लीट है, जिसे आपको कंप्लीट करना है। आपके पास ऑप्शन दिए रहेंगे, आप उनको देखिएगा और एलिमिनेट कीजिएगा और इसको कंप्लीट कीजिएगा। फिर इसमें दिया गया है जो भाग अनुपस्थित हो उस पार्ट को दिए गए 4 ऑप्शन में से, ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं A B C D, ठीक है ना, 4 ऑप्शन में से खोजना है जिसमें से आकृति पूर्ति हो सके। अतः इस प्रकार की समस्या को सॉल्व करना आकृति पूर्ति तथा इस प्रक्रिया को आकृति पूर्ति परीक्षण कहलाती है। तो मुझे लगता है कि आपने परिभाषा तो सुना होगा, लेकिन परिभाषा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाएगी। परिभाषा कभी भी नहीं आती, क्योंकि ये इंट्रेंस एग्जाम जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए ये वीडियो बन रहा है। तो आप ध्यान करके देखिएगा कि इस प्रकार के जो वीडियो जो भी बनेंगे ना, तो इसमें जो है परिभाषा नहीं लर्न करना होता, ये रीजनिंग है। रीजनिंग के अंतर्गत आपको 9 फार्मूले लर्न करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखना है और प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा आपको किसी भी टॉपिक में कमांड बनानी है, तो सबसे ज़्यादा आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे। अब प्रश्न नंबर 1 की ओर देखिए, बढ़ते हैं। इस प्रश्न नंबर में देखिए आपको आकृति समस्या आकृति दी गई है। समस्या आकृति का अधिकतम पार्ट देखिए क्या कंप्लीट है, सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स जो अनकम्प्लीट है उसको देखना है। अब इसको हल करने की तरीका क्या होता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि ये ऑप्शन देखिएगा, आपको देखना है कि क्या इसमें सिमिलरिटी दिख रही है। आप यहाँ देखेंगे ये वाला जो बॉक्स है ये वाले बॉक्स के जस्ट सेम है। आप गौर करके देखिएगा, यदि मैं इस बॉक्स को यहाँ से काटूं और काटने के बाद जैसे ही इसको पलटा के रख दूं, सेम टू सेम ये ऐसा आएगा, ठीक है। यदि मैं इस बॉक्स को ठीक उसी प्रकार से पलट दूं तो यहाँ का जो वो होगा, जो गैप है, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा। तो अब ये गिवन आंसर में देखिएगा आपको दिख रहे होंगे। आप ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिया गया है उसमें जैसे ही देखेंगे तो आपको ये जो आकृति सेम टू सेम देखिए इससे मिलती हुई मिल रही होगी, लेकिन इसको यहाँ ऑप्शन नहीं करा जा सकता, क्योंकि ये सेम टू सेम सिमिलर होगा इसके और ये सिमिलर होगा इसके। मतलब जो 1 नंबर होगा और ये 3 नंबर हो गए, 1-3 का कॉम्बिनेशन होगा, और जबकि 2 नंबर जो होगा उसके 4 के साथ कॉम्बिनेशन होगा। अब एक तरीका ये रहा, आप गौर कीजिए, जब ऑप्शन को देखेंगे तो आपको जस्ट ऐसा ही आपको दिखेगा। जब इसको पलटेंगे तो आपको ये जो आकृति है सेम टू सेम इससे मिल रही होगी, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और दूसरा तरीका हम देखते हैं। दूसरा तरीका होता है कि ऑप्शन नहीं देखना आपको, जैसे क्या करना है, ऑप्शन तो देखो देखना पड़ेगा, लेकिन अगर जो और ज़्यादा सरल देखते हैं तो डायरेक्ट क्या करना है, आप देखिए क्या इसके बीच से लाइन गई हुई है, इसके भी बीच से लाइन गई होगी, तो आपको सेम टू सेम यहाँ से एक लाइन खींचनी है। आप एक लाइन खींचिए, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए कि क्या इसमें मतलब 2 बार लाइन गई है, देखिए एक ये एक ये एक ये एक ये, तो आप क्रॉस बना दीजिए, ये बन गया क्रॉस, ठीक है। ये लीजिए, अब देखिएगा इसमें अब क्या बाकी है, अब यहाँ पास ये देखिए ये लाइन जो आपकी बाकी है, तो अब एक बार और इस तरह देखिए। अब जैसे ही ये हो गया, ये आपको ऑप्शन अब सेम टू सेम देखिए ये फिगर आपसे ये मिल रहा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर का C नंबर, ठीक है। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की ओर और वहां देखते हैं उसकी समस्या क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर जो 2 दिया गया है आपका, उसको गौर कीजिएगा, देखिएगा क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 2 में आपका जो दिया गया है उसमें आपको बताया गया है कि जो ये है इसमें से देखिए, बोला ना कि इसमें भी मतलब जो अधिकतम भाग होता है वो कंप्लीट होता है, जबकि थोड़ा सा भाग जो खाली होता है उसी खाली भाग को हमें कंप्लीट करना होता है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल है, इस रूल को याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना। तो क्या है रूल है 90 डिग्री रोटेशन क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या होता है आपको, जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आ जाएगा, लेकिन तब तक के लिए वीडियो में बने रहना होगा। और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आप यदि जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे लिए एक जो ऑप्शन हो जाता है कि हम आपके लिए एक वीडियो तैयार करें जिससे आपके लिए क्या हो, बेनिफिट हो। तो चलिए बात करते हैं इस
रूल के बारे में। तो ये रूल क्या कहता है, 90 डिग्री रोटेशन और क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज आपका ये रूल है। इसमें क्या करना है, इसमें करना है आपको सबसे पहले देखिएगा, ये जो जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में क्या ये देखिएगा, मैंने पहले ही बताया था कि जो 1 नंबर का है उसका 3 से कॉम्बिनेशन होगा, और ये जो होगा 2 नंबर का होगा उसका 4 से कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना। ये वाला इससे और ये वाला इससे कॉम्बिनेशन करेगा। अब ठीक है ना, तो आप देखिए, अब ऑप्शन देखिए, क्या ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, सेम टू सेम ऐसे ही दिया गया है, क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा। यही तो रूल है, 90 डिग्री रोटेशन क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज, ये रूल है, ठीक है ना। ये ऑप्शन होगा, चलिए आगे बात करते हैं, क्या ये ऑप्शन होगा। देखिए ये ऑप्शन सेम टू सेम है, लेकिन अभी एक बात और देखिएगा, डिफरेंस है इसमें। यहाँ 2 लाइन बिंदी बिंदी जो दिए गए हैं, लेकिन यहाँ 3 लाइन, तो मतलब ये नहीं, कतई नहीं हो सकता, जबकि ये हो भी सकता है, लेकिन इसके लिए हम अभी रूल को देखेंगे और फॉलो करेंगे। इस समस्या काफ़ी डिफिकल्ट है और जो है अच्छी है, और ये तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो क्या है, अब क्या करेंगे, अब देखिएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें जो ये इस प्रकार से है, अब जैसे ही इसको यहाँ पास करेंगे तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, तो ये यहाँ पास तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है जो इसका कॉम्बिनेशन है, जब 2 वाले का चौथे नंबर से है और पहले वाले का तीसरे नंबर से है, और ये सेम टू सेम जैसे ये त्रिभुज में आपने देखा होगा, ये आधार में है, क्या है, ये आधार में, ये आधार में है और जस्ट इसके लंब में, तो जब इसका अपोजिट होगा तो ये लंब में जाएगा, तो देखिए ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे कुछ संरचना बनेगी आपकी, ऐसे क्रॉस बनेगा, और ये जो बिंदी जो है 3 लाइन खींच जाएंगी आपकी, ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको 90 डिग्री रोटेशन क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज रूल समझ में आया होगा, किस प्रकार से करना है। आपको देखना है कि जो आपका रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान में जस्ट इसके अपोजिट करना है। क्या इसमें ऑप्शन दिए गए थे, यस दिए गए थे, क्योंकि यहाँ पास तो देखिए 3 बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं, तो 2 बिंदु तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। जस्ट इसका अपोजिट होगा यहाँ पास देखिए, यहाँ क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेम टू सेम है, अपोजिट आपको करना है। अब ये आपका इसका अपोजिट है, जबकि ये डायरेक्ट आंसर दे दिया गया है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन के ऑप्शन से भी आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से आता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। जो प्रश्न नंबर जो तीसरा है उसमें देखिए रूल क्या कह रहा है, इसमें रूल कह रहा है आपका कि समस्या आकृति आपको दी गई है, समस्या आकृति में क्या करना है। तो इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार की समस्या में आपको सबसे पहले देखना होता है कि क्या क्या दिए हैं। आप देखिए कि 1 2 3 4। अब आप सोचेंगे कि जैसे उसमें हम ऊपर वाले में क्या कर लिया है, हमने कहा कि एक का कॉम्बिनेशन 3 के साथ होगा और 2 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ होगा, तो ऐसा इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें है क्या होगा, इसमें राइट और लेफ्ट देखिएगा किस प्रकार से दिए गए हैं। पहला नंबर का जो दिया गया है, पहला नंबर का दिया गया है, तो देखिए इसमें 2 त्रिभुज हैं, त्रिभुज क्या है, सीधा दिया गया है, देखिए गौर करके देखिए, सीधा दिया गया है। इसमें त्रिभुज अपोजिट दिया गया है, जस्ट उल्टा कर दिया गया है, ठीक है ना। हाँ, और इसमें क्या किया गया है, सर्कल है। अब इसमें उल्टा सीधा तो हो नहीं सकता, तो इसके अंदर जाइए, अंदर जो ये चिन्ह बने हुए हैं, देखिए चिन्ह में ये चिन्ह और ये बिंदु कहाँ दी गई है, ये बिंदु को देखिए, ये नीचे दी गई है। तो जो इसकी वो जो आकृति होगी, जो मतलब इसका जो समस्या आकृति का आंसर होगा, वो जस्ट इसके अपोजिट होगा, और अपोजिट में ऊपर आ जाएगी ये वाली बिंदु और ये आ जाएगा नीचे। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, देखिए सेम टू सेम कौन सा मिल रहा है, सी नंबर का मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। आंसर नंबर आपका सी। चलिए अब चलते हैं, प्रश्न नंबर चौथा है जो आपका, प्रश्न नंबर चौथा क्या कहता है, समस्या आकृति आप देखिए सेम टू सेम वैसे ही एलिमिनेट करना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले देखिएगा, पहला और तीसरा कॉम्बिनेशन देखिए बिल्कुल सेम टू सेम, जस्ट अपोजिट है, यस और नो, जस्ट अपोजिट है, अपोजिट माने उल्टा है, लेकिन सेम टू सेम है, तो इसमें भी उल्टा हो जाएगा और सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो उल्टा कौन सा दिए है, इसमें क्या दिए है, नहीं दिए ना, देखिएगा गौर कीजिएगा, क्या ये दिए है क्रॉस चिन्ह, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 बिंदु दिए गई हैं, तो 2 बिंदु इसमें है, लेकिन सीधा सेम टू सेम हो ही नहीं सकता, तो अपोजिट यही है, और ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो आपको किन प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको देखना है कि क्या किस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। पहले आपको देखना है कि क्या ये एक का जो कॉम्बिनेशन है ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, तो मतलब फर्स्ट वाले का जो भी कॉम्बिनेशन है, या फिर मतलब एक दिया हो या मतलब जो तीसरा नंबर दिया हो, इनमें से किसी में से जो भी दिया हो, वो आंसर जो ना दिया गया हो वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, और यहाँ ऊपर है 2 तो हम नीचे लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा मिलता है, आपका डी नंबर मिलता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। अब प्रश्न नंबर 4 में क्या करेंगे आप देखिएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 में देखिए कि
कि क्या किस प्रकार से इसमें समझाया गया है। इसमें देखिए कि ये जो समस्या आकृति है, समस्या आकृति के अंतर्गत देखिए 3 बॉक्स कंप्लीट हैं और 1 बॉक्स अनकम्प्लीट है। इस बॉक्स को कंप्लीट करना है तो किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, आप इसको देखिए, आप इसको भी देखिए, यस और नो। तो आप देखिएगा जैसे इसमें पहला है और दूसरा है और इसका पहला है और दूसरा है, तो इसमें क्या करना है आपको देखना है, ऊपर वाला जो है ना सिरा, इसको देखिए सेम टू सेम, देखिए ये एरो आपका लग रहा है, तो सेम टू सेम इसे भी कंप्लीट करना है आपको। और आपको वैसे करना है तो पहले वाले का जो है तीसरे वाले का जस्ट अपोजिट कर दिए तो आपको आ जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा। तो आप जैसे ही इसको अपोजिट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो जैसे इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार से होगा, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। मैंने पहले ही बता दिया है, आपको देखना है कि कौन सा अपोजिट है कौन सा राइट है। तो आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, बिल्कुल इजी है और समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है जो भी दिया गया हो, ये जैसी पहली आकृति है, आपको नंबर दिखा देता हूँ, 1 2 3 और ये 4। तो आपको ये ऐसा कॉम्बिनेशन 2 वाला होगा 4 वाला होगा, मतलब जो 2 की आकृति होगी वो अपोजिट होगी 4 की, और जो आपका पहले की आकृति होगी वो अपोजिट होगी 3 की, 3 की आकृति की अपोजिट होगी। ठीक है, अब आपको रूल पता चल गया और आ गया। ठीक है ना। अब आपको प्रश्न नंबर आता है 6वां, और 6वें प्रश्न में क्या करना है आपको देखिएगा, समस्या आकृति दी गई है आपको, अब आप देख लीजिए, इसमें करना ही कुछ नहीं है। आप सबसे पहले इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या दिए गए हैं, ऑप्शन में दिए गए हैं आपके, देखिए गौर कीजिएगा, ये सेम टू सेम दिया गया है आपको, पिज्जा के 6 पीस दिए गए हैं, है ना। पिज्जा आपने खाया होगा, अक्सर खाते हैं, तो क्या है ना उसमें 6 पीस होते हैं, लेकिन ये पिज्जा थोड़ा कम है लोग हैं तो हमने 4 पीस कर दिया है। तो इस पिज्जा के लिए क्या करेंगे आप कि जो आपके दोस्त ने खा लिया है तो अपना वाला लगाना है, तो अपने वाले अपने दोस्त की तरह ही बनवाना पड़ेगा। तो आपको देखना है इसमें जो ऑप्शन हो गए इसमें कौन सा बैठता है, क्या ये बैठेगा, ये बैठ ही नहीं सकता। मैंने पहले ही बोला कि ये जो होगा, जो पहला है, जैसे ये है ना 1 2 3 और 4, ये आपका रूल हो गया। ओके, ये आपका रूल हो गया। अब इस रूल में क्या किया गया है कि 2 की आकृति जो होगी वो 4 की अपोजिट होगी। जो दूसरे नंबर की आकृति है इसको हमें खोजना है, ये 4 की अपोजिट होगी, तो 4 की आकृति क्या है अपोजिट, ये है, ये आपकी आकृति जो 4 की है अपोजिट है आकृति, तो ये भी अपोजिट है। लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें जो बिंदु दिए गए हैं वो 4 नहीं है, वो 4 से अधिक है, जिससे कि ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आएगा होगा। ये क्वेश्चन जो करने की ट्रिक मैंने बनाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या करना है, 2 की आकृति अपोजिट होगी 4 की, और 1 की आकृति अपोजिट होगी 3 की। इनमें से जो ऑप्शन दिए होंगे 1 और 3 में से 1 दिया होगा, 1 नहीं दिया होगा, जो दिया हो उसका उल्टा जस्ट कर देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी ट्रिक है, आपको मैंने अब समझा दिया है, मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको आ गया होगा। ठीक है। अब जैसे प्रश्न नंबर 7 में है, प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, आप गौर करके देखिए। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है कि समस्या कृति के 2 ये इस प्रकार से चित्र दिए गए हैं, ये आप गौर कीजिएगा। ठीक है ना, ये चित्र आपके दिए गए हैं। अब सेम टू सेम आपको इस चित्र को देखना है कि क्या किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें क्या दिया गया है। मैंने पहले ही कहा है बेटा जी, मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि इसका जस्ट हमें अपोजिट करना है। किसका, पहले वाले का जो तीसरे वाला होगा वो अपोजिट होगा, और दूसरे वाले का चौथा वाला जो होगा वो अपोजिट होगा। ये रूल आपका लिखा हुआ है। तो ठीक है ना। तो आप देखिए कि जो पहला वाला है जस्ट उसका अपोजिट कौन सा है, ये वाला है, तो बी हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। ठीक है। अब इसमें दी गई है समस्या कृति 1 दी गई है। अब इस समस्या कृति में क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपकी समस्या कृति क्या दी गई है, आप गौर करके देखिएगा। इस समस्या कृति के अंतर्गत देखिए ये दिया गया है आपको, और इसमें अपोजिट देखना है। लेकिन अपोजिट तो देखना है, अपोजिट आएगा भी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देखना है, इसमें किस प्रकार से, अब ये दूसरा है, टॉपिक दूसरा है, मैं टॉपिक सेकंड लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये दूसरा टॉपिक है, पूरा हट के है उन टॉपिक से, तो इसकी दूसरी तरीके से हम करेंगे। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर पहले में जो बॉक्स में दिया गया है कि सब तो सेम है, देखिएगा ये आपका चिन्ह बना है, तो ये भी चिन्ह सेम टू सेम होगा, है क्या, यस होगा, क्योंकि ऑप्शन में भी काफ़ी में दिया गया है कि बीच से ये कट है। अब क्या दिया गया है, बिंदु पहले वाले बॉक्स में 1 दिए गए हैं, दूसरे वाले में 2 बिंदु दिए गए हैं, और चौथे वाले में 4 बिंदु दिए गए हैं। तो तीसरे वाले में कितने होंगे, तीसरे वाले में आपके 3 बिंदु होंगे। कौन से 3, लेकिन कैसे, आप देखिएगा ये क्या है,
ऊपर हैं तो वो भी ऊपर ही होंगे, ठीक है ना। ये अपोजिट नहीं होगा लेकिन सेम टू सेम जरूर इस वाले में, क्योंकि ये दूसरा ही टॉपिक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर। इसमें क्या देखना है आपको, और तो सब सही है और सब दिया गया है। देखिए ये भी दिया गया है, ये लाइन भी दी गई थी, लेकिन इसमें क्या दिया गया है कि ये पहले वाले बॉक्स में 1 है और दूसरे वाले बॉक्स में 2 बिंदु हैं, तो चौथे वाले बॉक्स में 4 बिंदु हैं, तो तीसरे वाले में कितने होंगे, तीसरे वाले में आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से 1 2 3, 3 बिंदु, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल क्लियर है आपको, क्योंकि ये जो है ना टॉपिक बिल्कुल ईजी है और मैं आपको समझाना भी ईजी तरीके से चाहता हूँ। अब देखिएगा दूसरी आपके सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप जो है ना पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करते ही नहीं हैं और ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना तो कमेंट करते हैं कि क्या हमारी कमी है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास पहले आए तो आपको पता चल जाए। क्योंकि हमें आप लोगों से बड़ी उम्मीद रहती है कि आप हमारे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे कि हमें और वो इस मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और आपके लिए अच्छा कुछ करना चाहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया हो। तो सबसे पहले आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी कर लेंगे। क्या आपकी कमजोरी है, क्या मेरी कमजोरी है, क्या वीडियो में समझ नहीं आया, क्या स्पीड है, क्या वो है। लेकिन हाँ, एक बात तो मैं आशा के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो का जो भी आपको दिया गया है, ये पूरा कंटेंट में आपको मैं आशा के साथ कह सकता हूँ, ये पूरा कंटेंट और जितना ये आपको रूल दिया गया है बिल्कुल ही इजी तरीके से दिया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। आकृति पूर्व परीक्षण ये जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के सबसे टफेस्ट टॉपिक में आते हैं और इसमें जो भी टॉपिक बने हैं, जो रूल बने हैं, उन रूल को मैंने कम्प्लीटली इस तरीके से मैंने सॉल्व करना चाहा है और आपको ऐसे ऐसे रूल बताए हैं। जैसे पहला रूल है आपका 90 डिग्री रोटेशन और तथा 1 का 3 का अपोजिट और 2 का अपोजिट 4, ये आपके 2 रूल हैं। Thank you to watching my video and press the bell icon. Thank you. Love you all.